कभी देर रात किसी सुनसान सड़क पर कैब का इंतजार करते हुए एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलेंगे जो उस हल्की सी बेचैनी को गहरे खौफ में बदल देती है। चलिए 3.33 AM के डर के पीछे की बनावट को समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी सोच से। एक थका देने वाली लंबी शिफ्ट के बाद बस किसी भी तरह घर पहुंचना है। ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। और जानते हैं, यही वो हुक है जो हमें इस डरावनी कहानी के अंदर खींच लेता है। और यहीं से उठता है वो सवाल जो इस पूरी कहानी की नींव है। एक ऐसा सवाल जो रात के सफर को शक के घेरे में डाल देता है और शुरू से ही एक अनजाना सा डर पैदा कर देता है। तो मिलियन निशा से वो हम में से कोई भी हो सकती है ना? शहर की भागदौड़, देर रात तक काम और बस घर जाने की जल्दी। उसकी ये साधारण पहचान ही आगे होने वाली असाधारण घटनाओं को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। और ये है पहला इशारा, वो पहली छोटी सी बात जो थोड़ी अजीब लगती है। मतलब लगातार 3 रातों से एक ही ड्राइवर का मिलना। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कुछ और? यहीं से निशा की रोज की नॉर्मल जिंदगी में एक दरार पड़नी शुरू हो जाती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां वो हल्की सी बेचैनी एक गहरे शक में बदलने लगती है। यहाँ से शुरू होता है उन इशारों का सिलसिला जो निशा को एक अनदेखे जाल में फंसाते चले जाते हैं। तो देखिए कैसे परत दर परत डर बुना गया है। पहले वही ड्राइवर, फिर एक अजीब बिल्कुल सुनसान रास्ता, उसके बाद रेडियो पर अचानक से कोई पुराने जमाने का शो चलने लगता है, और फिर एक ही रोड साइन जो बार बार सामने आकर जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। हर एक संकेत पिछले वाले से जुड़कर न सिर्फ निशा के बल्कि हमारे मन में भी खौफ और कंफ्यूजन का जाल बुनता है। लिखने की इस टेक्निक को फोरशैडोइंग कहते हैं। मतलब लेखक आपको छोटे छोटे सुराग देता है और हमारा दिमाग खुद ही आने वाले खतरे की तस्वीर बनाने लगता है। ये इतना असरदार इसलिए है क्योंकि इसके बाद हम सिर्फ कहानी देख नहीं रहे होते, हम निशा के साथ उस अंधेरे में गहरे और गहरे उतरते जाते हैं। अब तक जो सिर्फ एक अजीब सा शक था वो टूटने वाला है। यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहाँ हकीकत के सारे नियम बदल जाते हैं और सामने आता है ड्राइवर का वो भूतिया राज। और ये है वो एक मैसेज, एक छोटा सा टेक्स्ट जो निशा की हकीकत को एक झटके में तोड़ कर रख देता है। अगर वो गेट से कभी बाहर निकली ही नहीं तो फिर वो इस वक्त है कहाँ? जरा सोचिए इस पल के खौफ के बारे में। 2 अलग अलग हकीकतें एक ही समय पर चल रही हैं। एक में निशा कैब में है और दूसरी में वो ऑफिस से कभी निकली ही नहीं। यही वो मोमेंट है जो कहानी को एक डरावने सुपरनैचुरल मोड़ पर ले आता है। और तभी निशा को अपने ऐप की हिस्ट्री से एक जरूरी सुराग याद आता है। जिस राइड पर वो अभी है वो तो ठीक 1 साल पहले इसी तारीख को पूरी हो चुकी थी। और ये है पहेली का आखिरी टुकड़ा। उसे एक पुरानी खबर याद आती है जिसमें ड्राइवर की तस्वीर महेश से मिलती जुलती थी। और अब निशा और हमारे लिए ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि उसका ड्राइवर एक भूत है। तो अब सारे राज खुल चुके हैं और हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, जहां निशा को एहसास होता है कि वो सिर्फ एक भूत के साथ नहीं बल्कि समय के एक ऐसे चक्र में फंस गई है जिससे बाहर निकलना शायद नामुमकिन है। कार के डैशबोर्ड घड़ी इसी समय पर आकर जम जाती है। सेकंड्स की सुई तो टिक टिक करती है लेकिन मिनट आगे नहीं बढ़ता। 3:33 हमेशा के लिए। इसे घोस्टली लूप कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट इतना डरावना क्यों होता है पता है? क्योंकि ये उम्मीद छीन लेता है। ये सिर्फ एक भूत से सामना नहीं है बल्कि एक ही दर्दनाक पल को हमेशा हमेशा के लिए जीने की सजा है। महेश अपनी मौत के आखिरी पलों को बार बार जी रहा है और अब निशा भी उस भयानक चक्र का हिस्सा बन चुकी है। और यहीं ड्राइवर का वो सच सामने आता है जो दिल दहला देता है। वो कोई बुरी आत्मा नहीं बल्कि एक भटकी हुई रूह है जो बस घर पहुंचना चाहती थी। ये मोड़ कहानी में डर के साथ साथ एक गहरा दर्द भी घोल देता है। और फिर रियरव्यू मिरर में निशा को कुछ ऐसा दिखता है जो उसके होश उड़ा देता है। अपनी गर्दन पर वो निशान देखकर ये सवाल उठता है कि क्या निशा भी महेश के अंजाम को भुगतेगी? क्या वो भी फंस चुकी है? तो अब हम कहानी के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई अंत है? लेखक यहाँ एक बहुत ही क्लासिक ट्रिक का इस्तेमाल करता है। एक धोखा,
ताकि असली खौफ आखिर में सामने आ सके। अचानक निशा की आंख ऑफिस के गेट पर खुलती है। उसकी दोस्त और गार्ड उसे बताते हैं कि पूरी राइड शायद एक बुरा सपना थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। ये एक झूठी तसल्ली का पल है जो यकीन दिलाता है कि चलो खतरा टल गया। लेकिन उसके फोन में एक आखिरी राज छिपा था। और ये है वो सबूत जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। उसके फोन में एक नई तस्वीर है। टाइम स्टैम्प है 3:33। ये फोटो कार की पिछली सीट से ली गई है। आगे की सीटें खाली हैं, लेकिन रियरव्यू मिरर में महेश दिख रहा है, एक थकी हुई मुस्कान के साथ सीधे कैमरे में देखता हुआ। ये तस्वीर पक्का सबूत है कि उसका अनुभव असली था। डर खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब हमेशा के लिए उसके साथ रह गया है। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर क्या डर भी खत्म होता है? ये सवाल सिर्फ कहानी का सार नहीं, बल्कि एक ऐसी बेचैनी है जो अगली बार रात में कैब बुक करते हुए शायद किसी को भी याद आ सकती है।